भागवत के परम वक्ता हुए सुखदेव स्वामी। और मैंने कल भी आपको कहा था कि ये सुख रूपी तोता सुख से सुखदेव कैसे बने, बोले भगवान की कथा को सुनकर। अमरनाथ की गुफा में राधा रानी ने एक अंडे के रूप में सुखदेव स्वामी को छोड़ दिया और वो अंडा फूटा। भोले बाबा कथा सुना रहे थे मां पार्वती को, और पार्वती से कहा था देवी जब तक मैं कथा कहूं तो सोना मत। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं फोन करके, महाराज जी कथा के हम यजमान पोथी यजमान बने तो नियम क्या अपनाने हैं। तो यहां पर भोले बाबा ने मां पार्वती को कथा सुनाने के पहले एक नियम बताया। वो नियम क्या था? बोले 7 दिन तक ना तो किसी की निंदा सुनो ना निंदा करो। ये पहला संकल्प। और दूसरा संकल्प बोले जब तक कथा चले 3 घंटे तो निद्रा मत लो महाराज, यानी नींद नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ऐसे तो नींद नहीं आती, जब हम कथा में बैठते हैं तभी नींद आती है। होता है कि नहीं? एक मैया मिली हमें, कहे महाराज आप बड़ी चोखी कथा कहो। मैंने कहा अच्छा मैया क्यों? तो बोली आपकी कथा में कछु मिले ना मिले नींद बढ़िया आवे। उसने कहा ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा मैया देख, जब कथा सुनते हैं ना हम, तो हमारा जो मन है वो चिंताओं से मुक्त हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। और जब जीव तनाव मुक्त होता है तो उसको इतनी बढ़िया नींद आती है। इसी कारण तो श्रीमद् भागवत शांति गीत है, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जब आप चैन से एकदम भागवत में लीन हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त से श्री ठाकुर जी में लग जाते हैं, तो भगवान आपके जीवन को विश्राम दे देते हैं, आराम। तो देवी पार्वती मैया को क्या नींद आ गई, और पार्वती मैया सोई। भोले बाबा ने कथा कही तो समाधि में, किंतु कथा पार्वती ने ना सुनकर एक विगलित अंडे के रूप में एक तोते ने सुन ली, जिसका नाम था शुक। और भोले बाबा ने जब कथा विश्राम की तो जयकारा लगाया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये जयकारा पार्वती के मुख से ना निकलकर एक तोते के मुख से निकला। अब तो भोले बाबा को क्रोध आ गया, त्रिशूल लिया, बोले छोड़ूंगा नहीं। और कथा आती है कि तोता उड़ता हुआ वेद व्यास जी की सरस्वती नदी के तट पर मां अरणी जम्हाई ले रही थी। जम्हाई लेते हुई मां अरणी के मुख से होता हुआ वो तोता गर्भ में चला गया। और यहां पर भोले बाबा ने कहा कि जिस तोते ने मेरी कथा सुनी वेद व्यास जी, में उसे छोड़ूंगा नहीं, मार कर ही रहूंगा। और ऐसी वैसी नहीं, अमर कथा थी। तो वेद व्यास जी बोलने लगे, बोले बाबा जिसने अमर कथा पी ली हो उसे मार कौन सकता है। याद रखिएगा, ये कथा हमें जीते जी तो तारती है, किंतु भागवत कथा का सबसे प्रमुख लक्ष्य क्या है? बोले हमें जो दिन रात भय रहता है ना मृत्यु से, बोले उस मृत्यु के भय को समाप्त करने का कार्य यदि कोई करती है तो मेरे गोविंद की कथा ही करती है। आपको जीवन भर क्या भय रहता है? कहीं हम शरीर ना छूट जाए, कहीं हम मर ना जाए, कहीं देह छोड़कर चले ना जाए महाराज। ये चिंता दिन रात 24 घंटे एक संसारी को रहती है। किंतु याद रखिएगा, जो मेरे गोविंद की कथा में लग गया, जो श्री ठाकुर जी की कथा सुनने में लग गया, बोले उसका मृत्यु से भय खत्म हो जाता है। वो तो जीता भी है तो अपने गोविंद के लिए। इसी कारण ब्रज की गोपियों ने कहा, गोविंद हमें मरने से भय नहीं, हमें भय है तो तेरी कथा छूटने से है, कि जब हम शरीर छोड़ेंगी तो फिर हम तेरी कथा कैसे सुन पाएंगे। इसी कारण तो ब्रज की गोपियों ने गोविंद से कहा ना, गोविंद
यदि बनाना भी तो ब्रज का कुछ बना देना। बंदर भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मोर भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, भिक्षुक भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जहां मधु करी हरि भक्तन की लूट लूट खाऊंगो, जहां मधु करी हरि भक्तन की लूट लूट खाऊंगो। बंदर भी बनाना तो श्रीधाम वृंदावन का, मोर पत्थर। रसखान ने तो यहां तक कहा, प्रभु यदि पत्थर भी बनाना तो गिरिराज की तलहटी का बना देना। कभी तो आप आएंगे, गिरिराज को धारण करेंगे, पत्थर बनकर ही सही, कम से कम आपका स्पर्श तो होगा। पत्थर भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। रसखान जैसे भक्त जो मुसलमान जाति का होने के बाद भी जब श्रीधाम वृंदावन गया तो उसके स्वामी ने उसे कहकर भेजा था कि देखो, तुम आगरा से उसको भेजना था लखनऊ कानपुर, तो बोले मथुरा होकर मत जाना। बोले क्यों? बोले मथुरा के पास वृंदावन में एक काफिरों का छोटा खुदा रहता है, और यदि जाओगे तो इतना सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो तुम अपना सब कुछ भूलकर उससे प्रेम कर बैठो। रसखान ने कहा अच्छा इतना सुंदर है? बोले सुंदर तो ठीक है, उसकी जो लीलाएं, उसका जो गुणानुवाद है, उसका जो स्वरूप है, रूप माधुर्य है, सारा ब्रज उसके लिए पागल है। सारा ब्रज क्या, सारा ब्रह्मांड। तो रसखान ने कहा अब तो मैं वहीं से जाऊंगा। और रसखान गया, मथुरा से जानबूझकर वृंदावन गया। वृंदावन जाकर उसने बिहारी जी का जब दर्शन किया तो बिहारी जी का दर्शन करने के बाद रसखान जाकर के जमुना जी के तट पे बैठ गया, ब्रज की सारी रज अपने शरीर में लगा ली। जब उसके स्वामी आए उससे मिलने तो कहा रसखान चलो। तो रसखान ने कहा कौन रसखान? कहाँ का रसखान? मैं तो उस गोविंद की, उस बांके बिहारी की गोपी बन गई श्री ठाकुर जी के दर्शन मात्र से। तो इसी कारण भागवत के परम वक्ता सुखदेव स्वामी की जब जन्म की चर्चा हुई तो भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा, बोले देवी सोना मत, और देवी सो गई। और जब सोई महाराज तो फिर कथा शुक रूपी तोते ने सुन ली। उड़ते हुए अरणी के गर्भ में गए और भोले बाबा ने कहा मैं मारूंगा। वेद व्यास जी ने कहा प्रभु जिसने अमर कथा पी ली उसे मार कौन सकता है? कथा कहती है कि संसारी जीवन भर यदि जितने भी कर्म करता है वो सब इसलिए करता है कि जैसे भी हो सके वो और उसका परिवार मृत्यु के भय से दूर रहे। अच्छा देखिए, जीवन में जो अकाट्य है लोग उसी से डरते हैं। गोसाई जी भी लिखते भी हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। हाँ, ये सब श्री ठाकुर जी के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण आपके जीव के हाथ में है, तो केवल कर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह भी रहे हैं, एक नहीं कई बार कहा है, अर्जुन तू केवल कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है। और यदि हमारे कर्म बढ़िया हैं तो देखिए जैसा आपका कर्म है वैसे ही शास्त्र कहते हैं आपको फल मिलेगा। अर्जुन कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े होकर जब मारता है द्रोणाचार्य को, सामने भीष्म पितामह कभी खड़े हो जाते हैं, कभी उसके परिवार वाले खड़े हो जाते हैं, तो भगवान से पूछता है प्रभु इन्हें कैसे मारूं मैं?
तो भगवान ने एक नहीं कई बार कहा, अर्जुन तू कुरुक्षेत्र की धरती पर है, तू कर्म की धरती पर है। यदि तू कर्म करने से च्युत हो गया तो फिर तू कर्म योद्धा नहीं कहलाएगा, तू कर्म विहीन है। भगवान ने गीता में आपने देखा होगा कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेकिन कर्म योग पर श्री ठाकुर जी ने बार बार यही कहा है कि जीव के कर्म ही उसके फल का निर्धारण करते हैं कि उसे क्या मिलेगा। किसान खेत में गेहूं लगाकर आया है तो उसे गेहूं के वृक्ष से दाने मिलेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि गेहूं के दाने लगाकर आया, बीज लगाकर आया और उसे आम के फल मिलने लग जाए। लेकिन हम जीवों की ये मानसिक विसंगति है कि हम लगाते तो हैं बबूल के कांटे और चाहते हैं आम के फल। शास्त्र कहते हैं, कथा कहती है, सत्संग सदगुरु यही कहते हैं बार बार कि जो लगाया है महाराज वही मिलने वाला है। तो श्रीमद् भागवत जीव के मृत्यु के भय से जीव को मुक्त करती है। आज भोले बाबा भी कह रहे हैं कि अमर कथा जिसने सुन ली है, वेद व्यास जी ने कहा उसे मार कौन सकता है। और 12 वर्ष के बाद वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जो सुख रूपी तोते थे वो आज सुखदेव बनकर प्रकट हुए और घर में नहीं रहे, एक पल भी नहीं रहे। भागवत में लिखा गो दोहन काल से ज्यादा कहीं रुकने वाले नहीं। जो परिव्राजक सन्यासी यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जिन्होंने जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़कर जंगल जा रहे हैं। तरवो विनेन्दु भागवत में लिखा है, वृक्ष बोल रहे हैं, वेद व्यास जी इनके पीछे। देखिए ये 3 आसक्ति जीव को कभी जीव का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई भी हो। वेद व्यास जी जैसे ज्ञानी जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निर्माण किया, उसके बाद भी जब सुखदेव जैसा बालक मिला तो शास्त्र की आज आज्ञा भूल गए, शास्त्रों का ज्ञान एक तरफ छोड़कर और जंगल में जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पुत्र सुखदेव रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, अभी जरा देर घर में रहो, जरा कुछ भोग भोग लो जीवन के। तो उस समय सृष्टि में फल लगे, जंगलों में वृक्ष लगे हुए थे। वृक्षों ने कहा आज वेद व्यास जी को क्या हो गया। जब इनके जैसा ज्ञानी पुत्र मोह में इस तरह जंगलों में फिरेगा घूमेगा तो महाराज संसारी को तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं, तरवोभिनेन्दो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो। बोलिए जो आपके पुत्र हैं ये सर्वभूत हृदय ने जाने दीजिए। वृक्षों ने वहां कहा भी है कि जैसे हम से फल पैदा होता है, हम स्वयं अपना फल नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं पीती, ऐसे ही आपसे भी पैदा हुआ है, इसे जगत कल्याण के लिए जाने दीजिए। जीव कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी ज्ञानी हो जाए, महात्मा संत हो जाए, किंतु ये 3 मोह उसको कभी नहीं छोड़ते। पहला पुत्र मोह, पुत्री मोह, पुत्र रुदन पुत्री रुदन, ये उसके जीवन भर पीछे लगे रहते हैं महाराज। पहले पुत्र पुत्री का मोह, शास्त्र कहते हैं, दूसरा धन का मोह। कोई कितना भी हो महाराज, कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, कितना भी बड़ा संत बन जाए, किंतु जीवन में धन का मोह हर एक जीव को इस कदर होता है, धन के प्रति आसक्ति। पहला पुत्र मोह, दूसरा धन का मोह, और शास्त्र कहते हैं तीसरा होता है अपने ऐश्वर्य पद का मोह। भले जीवन में यदि ब्रह्मचारी जी हो गए हैं, किंतु ब्रह्मचारी जी को भी लगता है कि हमारा नाम भी ब्रह्मचारियों में जरा ऊपर वाला होना चाहिए। भाई ब्रह्मचारी जी तो ब्रह्मचारी जी हैं, किंतु नहीं, उनके अंदर भी ये यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपको पुत्र मोह पुत्री मोह से आसक्ति इस कदर होगी महाराज। यदि आप धनार्थी हैं तो आपको धन के मोह से, यदि आप सब छोड़ गए, गृहस्थ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, ब्रह्मचारी बन गए, जंगल में जाकर तपस्या की, तो ये
होगा कि महाराज हमारा नाम भी जरा समाज में, दुनिया में ऐश्वर्यवान पदवान जरा लोग हमारी भी बंदगी करें। तो आज वेद व्यास जी के अंदर भी पुत्र मोह जाग गया। जंगल में जब सुखदेव स्वामी जा रहे हैं तो रोक रहे हैं, रुक जाओ। वृक्षों ने कहा हमसे फल पैदा होते हैं, हमने आज तक अपने फल नहीं खाए। नदियां कहती हमसे जल निकलता है, हमने कभी अपने जल को नहीं पिया। नदियां ना पीवे कभी अपना जल, वृक्ष ना खावे अब कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का जो दूजों